दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो एक जापानी मूवी है जहां एक टीचर को उसी के एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। लेकिन इन दोनों का ये प्यार कितना आगे तक जाएगा, तो ये सब जानने के लिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत हारुतो नाम के लड़के से होती है, जो कि हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। वो नदी के किनारे एक जगह पे बैठा हुआ था, तभी उसके पास में एक और आदमी आ जाता है जिसका आयोमा नाम होता है, जो कि उसका टीचर है। आयोमा हारुतो से बातचीत करता है और ये दोनों एक डायरी को एक्सचेंज करते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों का ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। तब हमें कुछ महीने पहले का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुतो स्कूल में पढ़ा करता था और वो स्कूल में छत पर आकर बैठकर एक जगह बुक पढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके पास में आयोमा नाम का टीचर आ जाता है जो उससे बातचीत करता है और पूछता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। इस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। आयोमा पूछता है कि नीचे बहुत सारे फ्रेंड हैं, आखिर तुम उनके साथ में क्यों नहीं खेल रहे। हारुतो बताता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अकेले रहना पसंद है। आयोमा कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। इस तरह से इनकी दोस्ती को कुछ महीने और बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन हारुतो स्कूल में नहीं जाता, शायद वो बीमार था। उस वजह से टीचर उसके घर पे ही आ जाता है और हारुतो से पूछता है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें क्या हुआ है। आज घर पर कोई नहीं था। आयोमा बताता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। तब वो हारुतो को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद हारुतो सो जाता है और आयोमा यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वो हारुतो की तरफ देखता है। हारुतो को सोते हुए देखकर उसे अच्छा लग रहा था, उसी वजह से उससे रहा नहीं जाता और वो हारुतो को किस कर लेता है। हारुतो को जब पता चलती है तब वो आयोमा को दूर फेंकता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे टीचर हो। आयोमा माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। लेकिन अब हारुतो से रुका नहीं गया, उसने टीचर की शिकायत स्कूल में कर दी। उसी वजह से आयोमा को जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन आयोमा के चले जाने के बाद हारुतो आयोमा को मिस बहुत करता था और इस तरह से हारुतो ने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और उसे एक क्लब के अंदर जॉब मिल गई जहां वो क्लब को होस्ट करता था। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने हारुतो को पकड़ लिया और हारुतो को कहा कि हमने काफी टाइम पहले तुम्हें पैसे दिए थे और हमें अब वो पैसे वापस चाहिए। अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे। हारुतो को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो आयोमा को अभी भी बहुत मिस कर रहा था। लेकिन एक दिन वो एक पुल के नीचे बैठा हुआ था, तभी देखता है कि आयोमा यहाँ पे कचरा बीनने का काम करने लगा है। हारुतो आयोमा से माफी मांगता है क्योंकि हारुतो की वजह से आयोमा की जॉब चली गई थी। आयोमा कहता है कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, उसी वजह से मैंने तुम्हें किस कर लिया था। और हारुतो अपने बारे में बताता है कि मुझे पैसों की दिक्कत चल रही है, कुछ लोग हैं जो मुझसे पैसे मांग रहे हैं और अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे। तब हारुतो उसे कुछ मिलियंस येन देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हारुतो आयोमा के पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि हारुतो की वजह से तो ये आयोमा की जॉब गई थी, इसीलिए हारुतो वो पैसे नहीं लेता। लेकिन आयोमा उसे समझाता है कि जब तुम्हारे पास में पैसे हो जाएंगे तब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर देना, तब तक तुम इन पैसों को संभाल कर रखो। लेकिन एक दिन फिर से गुंडे वहां पे आ जाते हैं। उस वक्त हारुतो वहीं पर था, डायरी लिख रहा था और वो लोग हारुतो को पकड़ लेते हैं क्योंकि हारुतो ने अब तक पैसे नहीं लौटाए हैं। जब आयोमा अपनी जगह पे आता है तब उसे हारुतो वहां पे नहीं मिलता। उसे पता चल जाता है कि उसे कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं। हारुतो को रियोमा नाम के उस गुंडे के पास में लाया जाता है। रियोमा कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, 2 मिलियन येन से काम नहीं चलने वाला, अब मुझे 10 मिलियन येन चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम पैसे कहाँ से लेके आओगे, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो अब की बार मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। हारुतो के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता चल जाता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ गलत रास्ते चुनने होंगे। इसीलिए वो एक याजाकी नाम के आदमी के पास में जाता है जो एक क्लब को चलाता है और क्लब के अंदर वो गलत धंधे करता है और हारुतो उससे मदद मांगता है। यानी कि हारुतो ने फैसला कर लिया कि वो पैसे कमाने के लिए मेल एस्कॉर्ट का काम करेगा। याजाकी कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम दूसरों को शांत कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसीलिए वो उसके कपड़े उतरवाता है और हारुतो के साथ में वो सब कर लेता है और कहता है कि तुम अब परफेक्ट हो, यानी कि तुम लोगों को खुश कर सकते हो। यहीं याजाकी के पास में एक और लड़का काम करता है जिसका सिया नाम है। वो भी लोगों को खुश करने का काम करता है। लेकिन सिया बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है क्योंकि उसका अब काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोगों को अच्छे से खुश कर सकता है। अब सिया की मुलाकात यहाँ पे हारुतो से भी होती है। याजाकी हारुतो को कहता है कि क्लाइंट्स तुम्हें बदले में पैसे देंगे, कोई तो तुम्हें टिप भी दे देगा और तुम्हारा कर्जा जल्दी उतर जाएगा। जब तक कर्जा नहीं उतरता तब तक तुम मेरे पास में रह सकते हो।
इस तरह से हारुतो अगले दिन ही अलग अलग लोगों के पास में जाता है, उनके साथ में वो सब करता है और उसके क्लाइंट बदले में खुश होकर उसे पैसे भी देते थे। इससे हारुतो को पता चल जाता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए यही काम करना होगा और अब वो हर रोज लोगों के पास में जाता, उन्हें खुश करता और बदले में पैसे कमा लेता। और जो सिया नाम का लड़का है वो भी कभी कभी याजाकी के साथ में वो सब करता रहता है। अब ये बात उस गुंडे रियोमा को पता चल जाती है कि हारुतो ये काम करने लगा है। उसी वजह से वो हारुतो के पास में जाता है। हारुतो बताता है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। रियोमा कहता है कि हाँ, वो तो मुझे पता है कि तुम पैसे दे दोगे, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ में वो सब करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा क्लाइंट बन के आया हूँ। और रियोमा हारुतो को बदले में पैसे भी देता है। हारुतो मना नहीं कर पाता और वो रियोमा के साथ में ही वो सब करने लग जाता है, क्योंकि फिलहाल रियोमा एक क्लाइंट है, उसी वजह से क्लाइंट के साथ में तो ये सब काम करने ही होंगे। लेकिन धीरे धीरे हारुतो पूरी तरह से आयोमा को भूल चुका था। वही आयोमा जो उसका टीचर भी था, जिसने उसकी शुरू में मदद करी थी। लेकिन अब जो सिया नाम का लड़का है उसे टेंशन होने लगती है। उसे इस बात की टेंशन होती है कि अब मेरा बिजनेस फेल होने लगा है, लोग हारुतो की डिमांड करने लगे हैं और अब मेरे पास में क्लाइंट कम आते हैं, इसलिए मुझे हारुतो से बात करनी होगी। इसी वजह से वो हारुतो के पास में जाता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने इतने कम टाइम में अपना दबदबा बना लिया और क्लाइंट तुम्हारे पास में ही ज़्यादा आते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ में वो सब करना चाहता हूँ। उसी वजह से ये दोनों एक कमरे में जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब सिया हारुतो को बीजे दे रहा था तब वो उसका काट लेता है। उसी वजह से हारुतो का बीच से कट जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हारुतो अब और ज़्यादा वो सब काम नहीं कर पाएगा। और सिया ने उसका इसलिए काटा है क्योंकि अब हारुतो के पास में कोई क्लाइंट नहीं जाएगा, सारे क्लाइंट सिया के पास में ही वापस आ जाएंगे। हारुतो को कुछ महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। याजाकी उससे मिलने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सिया तुम्हारे साथ में ये काम करेगा। सिया ने अब क्लब को छोड़ दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, रियोमा का जो बचा हुआ कर्जा है वो मैं उतार दूंगा और तुम्हें मैं रहने के लिए भी जगह दूंगा। जब तक तुम्हारे पास में सही जॉब नहीं आ जाती तब तक तुम यहाँ से एक घर में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, तुम उसके साथ में रहने लग जाओ। और याजाकी वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही याजाकी जा रहा था, रियोमा के गुंडे याजाकी को पकड़ लेते हैं और उसे पीटते हैं। और हारुतो भी उस एड्रेस पे चला जाता है जो एड्रेस याजाकी ने उसे दिया था। जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि ये तो मेरा टीचर आयोमा है जो यहाँ इस घर के अंदर रहता है। हारुतो यहाँ पे अपने टीचर आयोमा से पूछता है कि तुम याजाकी को कैसे जानते हो। आयोमा बताता है कि जब मेरी जॉब चली गई थी तब मैंने भी फैसला किया कि मैं भी ये काम करूँगा और मैं भी मेल एस्कॉर्ट का काम करने लग गया था। और ये काम करते करते एक दिन याजाकी मेरा क्लाइंट बनकर आया था और उसी दौरान मेरी उससे बातचीत हुई थी। आयोमा कहता है कि ये उस टाइम की बात है जब मुझे स्कूल से नौकरी के लिए निकाल दिया गया था और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो मैंने किसी क्लब से चुराए थे। इसी वजह से मैं एक कूड़ा बीनने का काम करने लगा था ताकि मैं किसी को पहचान में ना आ सकूँ। लेकिन सच बताऊँ तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है, अब की बार मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। उस वजह से ये दोनों वो सब काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आयोमा देखता है कि हारुतो के पास में अपना मेल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आयोमा उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि आयोमा हारुतो को प्यार करता है। और इस तरह से ये दोनों एक साथ इसी घर में रहते और हर रोज वो काम करते रहते थे। लेकिन एक दिन जब हारुतो उठता है तो देखता है कि आयोमा इस घर में नहीं है। डायरी के ऊपर लिखा था कि मुझे माफ कर दो, यानी कि आयोमा अब उसकी लाइफ से जा चुका है। हारुतो को ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। लेकिन अगले ही दिन अखबार में खबर आती है कि आयोमा की बॉडी एक जगह पे मिली है। इससे हारुतो टूट जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। लेकिन वो इस बात से ज़्यादा परेशान था कि आखिर आयोमा को किसने मारा और उसे इस बात का पता लगाना था। हारुतो एक जगह पे बैठा हुआ था। उसके पास में एक नया लड़का आता है जो खुद का शिबा नाम बताता है। शिबा कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तुम आयोमा के बारे में सोच रहे हो जो कि मर चुका है, उसके साथ में बहुत गलत हुआ। हारुतो कहता है कि तुम आयोमा के बारे में क्या जानते हो। शिबा कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। और शिबा हारुतो को एक क्लब के अंदर ले आता है और बताता है कि ये मेरा खुद का क्लब है। वो उसकी मुलाकात यहाँ पे रूका नाम के एक लड़के से भी करवाता है और कहता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ में सोना चाहता है। हारुतो कहता है कि मुझे ये सब नहीं जानना, मैं जानना चाहता हूँ कि आयोमा के साथ में क्या हुआ और तुम आयोमा को क्यों जानते हो। तब शिबा बताता है कि स्कूल टाइम से मैं और आयोमा एक दूसरे से प्यार किया करते थे। आयोमा जल्दी पैसे कमाना चाहता था, उसने मुझसे रास्ता पूछा, उसी वजह से मैंने उसे रास्ता दिखाया और कहा कि तुम मेल एस्कॉर्ट की जॉब कर सकते हो और उसने ये काम अपना लिया था। लेकिन फिर भी हम दोनों का रिलेशनशिप जारी रहा। हम दोनों एक अपार्टमेंट में रहने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारा दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और मैंने सुना कि फिर वो तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में था। वो टीचर की जॉब करने लगा था।
लेकिन कुछ टाइम पहले फिर से वो इस दुनिया में आया और मेल एस्कॉर्ट का काम करने लगा था। ये शिबा ये भी कहता है कि जब आयोमा मेरे साथ में काम किया करता था तब उसने मेरे 2 मिलियन पैसे भी चुराए थे और उसने मुझे जाने से पहले ये कहा था कि तुम हारुतो को कभी तंग मत करना। उसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे लिए काम करो। आज से तुम यहाँ के मैनेजर हो और इस पूरे क्लब को तुम ही संभालोगे, जैसा कि तुम पहले भी संभाला करते थे। हारुतो को समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब हारुतो काम करने को तैयार हो जाता है। अब वो इस क्लब का मैनेजर बन जाता है और रुका नाम का लड़का वो यहाँ पे कस्टमर्स को लेके आता है, यानी क्लाइंट्स को। इस तरह से एक दिन उसके पास में टाकुमी नाम का कस्टमर आया हुआ था। हारुतो उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी ये सब किया है। तब ताकुमी अपने बारे में बताता है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड रहा है जिसका सिया नाम है, क्योंकि डिलीवरी बॉय का काम किया करता था और हमें तो पता ही है कि वही सिया है जिसने हारुतो का काटा था। ताकुमी बताता है कि मैंने बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ही किया है। यहाँ पे जो रूका नाम का लड़का है, तब वो यहाँ इस ताकुमी नाम के लड़के के साथ में वो सब करता है और बाद में रूका और हारुतो ये दोनों खाना खाते हैं। हारुतो यहाँ पे रूका को कहता है कि मुझे इस सिया नाम के लड़के के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्या तुम पता लगा सकते हो। तो रूका कहता है कि हाँ, मैं पता लगा के बता दूंगा कि ये सिया कौन है, या फिर मैं हमारे बॉस शिबा से पूछकर बता सकता हूँ। इस तरह से वो ताकुमी नाम का लड़का वो भी घर पे आ जाता है। हमें तो पता ही है कि सिया नाम का उसका एक बॉयफ्रेंड है। ताकुमी बताता है कि मैं बॉय क्लब में काम करने वाला हूँ और आज मैं इंटरव्यू भी देके आया हूँ। जब वो उस बॉय क्लब का कार्ड दिखाता है तब सिया समझ जाता है कि इस क्लब के अंदर तो हारुतो फिर से काम करने लग गया है, यानी कि वो मुझे फिर से पछाड़ देगा। रूका भी घर पे आ जाता है। वो शिबा से मिलता है, अपने बॉस से। शिबा कहता है कि आजकल तुम हारुतो के पास में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हो। रूका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक लड़के के बारे में कुछ जानकारी निकालनी है। इसीलिए शिबा यहाँ से गुंडों के पास में कॉल करता है। ये रियोमा के ही गुंडे होते हैं। वो गुंडे काम करने को तैयार थे। शिबा भी यहाँ से हारुतो के पास में जाता है और कहता है कि तुमने सिया नाम के एक लड़के की डिटेल्स निकालने को कहा था, तो मैं इस काम पे लग चुका हूँ। मैं उसकी डिटेल निकाल दूंगा। लेकिन जो हमारे साथ में रूका काम करता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। एक बहुत पहले आयोमा नाम का आदमी हुआ करता था, उसी ने रूका को हमारे पास में भेजा था ताकि मैं रूका को काम पे रख सकूं। और हमें तो पता ही है कि आयोमा और हारुतो एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हारुतो यहाँ शिबा से पूछता है कि आयोमा और रूका ये दोनों कैसे मिले थे, उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। तब शिबा बताता है कि रूका स्कूल में नहीं जाया करता था, वो घर पे ही रहा करता था। उसे होम ट्यूटर की जरूरत थी। तब आयोमा उसके घर पर होम ट्यूटर बन के जाया करता था और उसी बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वो सब करने लगे थे। इससे हारुतो को पता चल जाता है कि मुझसे मिलने से पहले भी आयोमा का एक पास्ट रहा है। वो बहुत सारे लोगों से मिल चुका था। आगे शिबा ये कहता है कि रूका को आयोमा से प्यार हो चुका था। आयोमा उसके दिल और दिमाग से निकल नहीं रहा था। उसी वजह से मैं रूका के साथ में हर दिन वो सब करता रहा ताकि आयोमा उसके दिल और दिमाग से निकल जाए। लेकिन एक दिन रूका ने ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने चाकू लेकर खुद का काट लिया और कहा कि मेरी पूरी बॉडी केवल और केवल आयोमा के लिए है। और रूका ने जब काट लिया, कुछ दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो हर एक क्लाइंट का फेवरेट बन चुका था। 50-50 क्लाइंट्स लाइन लगाकर उसके लिए खड़े रहते थे। लेकिन इतने टाइम बाद जब तुम यहाँ क्लब के अंदर आए, तब मैंने रूका की आंखों में देखा। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है, शायद वो तुम्हें पसंद करने लगा है। लेकिन हारुतो कहता है कि मेरे दिल में अब किसी के लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन आयोमा मर गया था, मेरा प्यार भी उसी दिन मर गया था। शिबा बताता है कि कुछ चीज़ हम दोनों के बीच में ही कॉमन है। आज से 10 साल पहले आयोमा के साथ में मैं भी डायरी एक्सचेंज किया करता था, जैसे कि तुम किया करते थे। हमें एक बात तो पता चल चुकी है कि जो आयोमा नाम का टीचर था, वो एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों के साथ प्यार में था। कभी शिबा के साथ में, कभी रूका के साथ में, तो कभी हारुतो के साथ में। शिबा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में सोना चाहता हूँ और वो सब करना चाहता हूँ। तब यहाँ पे हारुतो अपने कपड़े निकालता है। शिबा कहता है कि तुम्हारे पास में भी वो सब नहीं है और रूका के पास में भी नहीं है, तुम दोनों सेम हो। शिया नाम के लड़के ने तुम्हारा काटा था और तुम्हारा काटने के पीछे आयोमा का ही प्लान था। हारुतो ये सब सुन के चौंक जाता है। शिबा कहता है कि आयोमा नहीं चाहता था कि तुम ये सब काम करो, इसीलिए उसने सिया नाम के लड़के को काम पर लगा दिया। और जब सिया तुम्हारे साथ में वो सब कर रहा था, तब उसने तुम्हारा काट लिया और इस तरह से आयोमा का प्लान सक्सेस हो गया। उस वजह से आयोमा ने तुम्हें बिना इस चीज़ की वजह से भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि आयोमा पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल चाहता था। और ये सब चीज़ हारुतो को अब पता चली है। अब यहाँ पे शिबा हारुतो के साथ में वो सब काम करता है। शिबा हारुतो के साथ में वो सब काम करके जाने लग जाता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि एक ताकुमी का बॉयफ्रेंड सिया है, मैं सिया के बारे में भी सारी डिटेल निकाल दूंगा। जो रूका नाम का लड़का है, वो भी यहाँ से अपने एक क्लाइंट के पास में गया हुआ था, लेकिन रूका अपने उस क्लाइंट को जान से मार देता है और यहाँ से
हारुतो को कॉल करता है और कहता है कि मेरी मदद करो, मैंने एक क्लाइंट को मार दिया है। उधर हम सिया को देखते हैं, वो यहाँ से एक घर में जाता है और हमें पता चलता है कि जो याजाकी नाम का आदमी है वो अभी भी जिंदा है और वो याजाकी के लिए खाना बनाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि जो रोमा के गुंडे हैं वो अभी भी सिया का पीछा कर रहे थे। उन्हें जब पता चलता है तो वो ये बात अपने बॉस रोमा को बता देते हैं कि सिया और याजाकी वो दोनों आपस में मिलते रहते हैं, यानी याजाकी अभी भी जिंदा है। वहीं हारुतो यहाँ से रुका के पास में चला जाता है। उसे पता चलता है कि रुका ने अभी अभी एक क्लाइंट को मारा है, इसीलिए वो यहाँ से रोमा को कॉल करता है, जो कि गुंडे हैं, जो कि उससे पैसे भी मांग रहे थे। उन्हें कहता है कि तुम्हें एक लाश ठिकाने लगानी होगी। तो रोमा ये काम करने को तैयार था। उस वजह से रोमा के गुंडे वहाँ पे आते हैं और उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन अब शिबा को पता चल जाता है कि रुका ने एक आदमी को मार दिया है। उसी वजह से वो रुका को और हारुतो को, इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहता है कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ये दोनों अभी भी शिबा के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए शिबा इन दोनों को डांट रहा है। अगली सुबह रुका और हारुतो ये दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। ये दोनों ही पहले आयोमा नाम के टीचर से प्यार किया करते थे और वो टीचर दोनों के साथ में ही डायरी एक्सचेंज किया करता था और इन दोनों के पास में ही खुद का मेल पार्ट नहीं है। उस वजह से इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। उधर हम ताकुमी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि हारुतो के क्लब में इंटरव्यू देने के लिए गया था। उसके पास में हारुतो का कॉल आता है, जो बताता है कि तुम इंटरव्यू में पास हो चुके हो, तुम यहाँ पे आ सकते हो। इससे ताकुमी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड सिया को कॉल करता है, लेकिन सिया याजाकी नाम के बूढ़े आदमी के साथ में लगा हुआ है। वो ताकुमी का कॉल नहीं उठाता। रुका अभी भी हारुतो के पास में है। वो हारुतो को कहता है कि जब टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया था, मैं तभी टीचर से मिला था। उसने कहा कि अब वो हारुतो के साथ में है, शायद वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। तब हारुतो और रुका ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ में वो सब करने लग जाते हैं। हालांकि इन दोनों के पास में इनके मेल पार्ट नहीं है, लेकिन इनके पास में एक टॉय है। उस टॉय की मदद से ये दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं और एक दूसरे को खुश करते हैं। वहीं जो ताकुमी नाम का लड़का है वो यहाँ से शिबा के पास में चला जाता है। शिबा उसे कहता है कि तुम सिलेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें हमारे क्लाइंट्स के पास में जाना होगा और उन्हें खुश करना होगा। इसीलिए वो उसे एक एड्रेस पे भेज देता है। उस एड्रेस पर रोमा के गुंडे थे। वो वहाँ पे आते ही ताकुमी को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। तब शिबा ताकुमी से पूछताछ करता है कि तुम सिया के बारे में क्या जानते हो, मुझे सब कुछ बताओ और उसका प्लान क्या है मुझे ये भी बता दो। लेकिन ताकुमी को कुछ भी नहीं पता। वो तो बस कभी कभी सिया से मिलता रहता है। इसीलिए ताकुमी नाम के इस लड़के को सिया के घर के बाहर छोड़ दिया जाता है और सिया ताकुमी को इस हालत पे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। रुका भी यहाँ से शिबा के पास में चला जाता है, क्योंकि रुका हमेशा से शिबा का ही गुलाम था और वो इस गुलामी से आज़ाद होना चाहता था। इसीलिए वो गुलामी से आज़ाद होने के लिए शिबा को मारना चाहता था। लेकिन तभी शिबा के घर की डोरबेल बजती है। शिबा जब देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे पहले से ही सिया आया हुआ था। उसके पास में बंदूक है और वो बंदूक की मदद से शिबा को मार देता है और ये सब चीज़ें रुका भी देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इस तरह से हारुतो और रुका, इन दोनों को जिसने भी काम पे रखा था, अब वो मर चुका है, यानी कि शिबा मर चुका है। ये दोनों उसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये जब दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे तब रुका एक चीज़ को रिवील करता है कि आयोमा को मारने के पीछे किसी और का हाथ नहीं था, बल्कि मेरा ही हाथ था और मैंने ही उसे मार दिया था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि आयोमा तुमसे प्यार करने लगा है और मैं नहीं चाहता था कि आयोमा कहीं दूर जाए। उसी वजह से आयोमा को पकड़ाकर मैंने मार दिया। अब ये बात हारुतो को पता चल जाती है। हारुतो उसके साथ में इंजॉय करने के लिए अंदर लेके आता है, लेकिन वो अपने टीचर का बदला लेना चाहता है। उसी वजह से वो रुका को उसी चीज से मार देता है जिस चीज से रुका ने टीचर आयोमा को मारा था। और आखिर में हारुतो एक डायरी लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मैं टीचर आयोमा को आज भी बहुत पसंद करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूंगा। लेकिन अफसोस टीचर आयोमा अब जिंदा नहीं है और वो अकेला नदी के किनारे पे खड़ा रहता है और टीचर आयोमा को बहुत मिस करता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी BL मूवी देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट BL मूवी के साथ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।